हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं FE-PXR4 टेम्परेचर कंट्रोलर की कंप्लीट प्रोग्रामिंग के बारे में। तो चलिए सबसे पहले मैं इस कंट्रोलर के ऊपर जो की दे रखी है उनके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले ये सेट की है दोस्तों, इससे हम प्रोग्राम में जाएंगे और प्रोग्राम से बाहर आएंगे और अप और डाउन की से हम इसकी प्रोग्रामिंग को कम और ज़्यादा करेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं किस प्रकार इसकी जो प्रोग्रामिंग होगी। सबसे पहले आपने क्या करना है, सेट की को प्रेस करके रखना है 3 सेकंड के लिए। उसके बाद आप देख सकते हैं इसका जो मैनुअल वाला ऑप्शन है, मैनुअल वाला जो पैरामीटर उसमें आ गया। हमने इसका जो मैनुअल वाला पैरामीटर ऑफ करा हुआ है, अगर आप इसे ऑन कर देते हैं तो ये मैनुअल में काम करेगा, ऑटो में नहीं। अगर आप इसे ऑफ कर देते हैं तो ये ऑटो में काम करेगा। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट पैरामीटर में जाते हैं। डाउन की को प्रेस करके स्टैंड बाय, इसकी जो कंट्रोलिंग है ना, अलार्म की होगी, आउटपुट की होगी, ये सब ऑटो में काम कर रही है। अगर आप इसे ऑन कर देंगे तो ये स्टैंड बाय ऑन हो जाएगा और एक जगह रुक जाएगी। हमने इसको ऑफ ही रखा हुआ है दोस्तों, तो आप इस पर ऑफ ही रख सकते हैं। उसके बाद इसका लैच आ गया दोस्तों, इसको हमने 0 ऑफ ही रखा हुआ है, तो इसको हमने ऑफ ही रखना है दोस्तों। इसको अगर आप बंद कर देंगे तो ये लैच जो है वो रिलीज हो जाएगा। इसको आपने 0 ही करके रखना है, इसको ऑफ ही करके रखना है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट पैरामीटर में जाते हैं, ऑटो ट्यूनिंग दोस्तों। तो अगर आप इसे 0 कर देते हैं तो ये स्टॉप हो रहेगा, अगर आप इसमें 1 कर देते हैं तो स्टार्ट हो जाएगा। और दोस्तों अपने हिसाब से आप प्रोग्रामिंग के हिसाब से इसे आप सेट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, मैं इसको 0 ही रखूँगा क्योंकि मुझे ऑटो ट्यूनिंग नहीं करनी है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट पैरामीटर में जाते हैं। नेक्स्ट पैरामीटर जो है वो दोस्तों TN-1 दोस्तों 0, तो ये 0 किया हुआ। ये जो पैरामीटर है ना, ये टाइमर इंडिकेशन का है दोस्तों। अगर आप इसमें 0 कर देते हैं तो ये बंद रहेगा, अगर आप इसमें 1 कर देते हैं तो ये जो है वो टाइमर इंडिकेशन करना चालू कर देगा दोस्तों। तो इसमें हम 0 रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पैरामीटर जो है TN-2, ये भी वैसा ही है, टाइमर इंडिकेशन का ही दोस्तों। तो इसमें भी आप देख सकते हैं 0 सेट किया हुआ है, आप अपने हिसाब से इसमें सेट कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट पैरामीटर में जाते हैं अलार्म 1। तो अलार्म 1 जो है ना, ये लो लिमिट वैल्यू का है। अलार्म जो है वो कितने टेम्परेचर लो आएगा तब जाके जो आपका अलार्म है वो बजेगा। तो आप देख सकते हैं इसमें 260 डिग्री टेम्परेचर सेट किया हुआ है। अगर इससे कम आता है तो ये अलार्म देना शुरू कर देगा। तो इसे आप सेट कैसे करेंगे, तो सेट करने के लिए दोस्तों आपने क्या करना है, सेट की को प्रेस करना है। उसके बाद ये ब्लिंक करने लग जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, अप और डाउन की से आपने अपने हिसाब से इसकी जो लो लिमिट वैल्यू है वो सेट कर लेने की, कितने पे आपका जो अलार्म है टेम्परेचर लो होगा तो अलार्म बजेगा। तो आप देख सकते हैं इसमें 260 ही हमने सेव कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट पैरामीटर है AL2, अलार्म 2। तो ये जो पैरामीटर है ना, ये अलार्म हाई लिमिट वैल्यू का है। तो आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से आप जो है वो कम और ज़्यादा करके सेट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट में जाते हैं LOC, लॉक। तो दोस्तों ये इसका जिसमें हमने जो 0 सेट किया हुआ है, अगर आप इसमें 1 सेट कर देते हैं ना तो ये जो लॉक है वो ऑन हो जाएगा। अगर इसमें 2 करेंगे, 3 करेंगे, 4 करेंगे, वो आप अपने हिसाब से पैरामीटर के हिसाब से इसे सेट कर सकते हैं। मैं आपको इसी वीडियो में डिस्प्ले भी कर दूंगा कि कौन कौन से जो 1, 2 वैल्यू सेट करेंगे तो किस प्रकार से कौन कौन से लॉक होगा। चलिए इसके बाद आप देख सकते हैं कोई भी आगे का पैरामीटर नहीं आ रहा, तो इस जो ग्रुप 1 है ना उसके पैरामीटर सेव कंप्लीट हो चुके हैं। तो आप देख सकते हैं इससे बाहर आ गया है। चलिए अब नेक्स्ट ग्रुप में जाते हैं। नेक्स्ट ग्रुप में जाने के लिए फिर से आपने 5 सेकंड तक इस की को प्रेस करके रखना है, सेट वाली की को। उसके बाद आप देख सकते हैं P आ गया है, यानी कि P दोस्तों इसका दोस्तों आप कंट्रोल ऑन ऑफ की जो सेटिंग है ना वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। अगर इसमें आप 0 कर देते हैं तो ये ऑफ हो जाएगा। और आप देख सकते हैं इसको, ये जो P है, P का मतलब प्रोफेशनल बैंड दोस्तों। तो इसकी ये वैल्यू जो है वो डालना आप इसमें डाली हुई है, आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट पैरामीटर में जाते हैं आई इंटीग्रल टाइम दोस्तों। रीसेट का टाइम जो होता है ना वो आप अपने हिसाब से कितने सेकंड इसमें सेट करना चाहते हैं वो अपने हिसाब से आप इसमें सेट कर लीजिएगा। उसके बाद डी डेरिवेटिव एक्शन टाइम, तो इसमें भी आप कितने सेकंड सेट करना चाहते हैं वो आप इसमें सेट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें हमने 10 सेकंड सेट किया हुआ, आप अपने हिसाब से सेट कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों हिस्टेस आ गया कि आपका जो टेम्परेचर है वो कम और ज़्यादा कितने डिग्री कम और ज़्यादा होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं इसमें हमने जो 1 सेकंड सेट किया हुआ, आप अपने हिसाब से अप और डाउन की से इसकी जो वैल्यू है वो चेंज कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें हमने 1 ही सेट कर दिया फिर से। उसके बाद चलिए नेक्स्ट पैरामीटर में जाते हैं। नेक्स्ट पैरामीटर है कंट्रोल दोस्तों। तो कंट्रोल जो है वो आप PID में रखना चाहते हैं या फिर सेल्फ रखना चाहते हैं, सेल्फ मोड में। तो हम इसमें PID सेट किया है दोस्तों, तो हम इसमें PID रहने देंगे। FU ये आप 2Y भी सेट कर सकते हैं, सेल्फ भी सेट कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों हमने जो है वो इसमें PID ही सेट करना है, तो मैं इसमें PID सेट कर दूंगा। उसके बाद चलिए अब इसके नेक्स्ट पैरामीटर में जाते हैं। नेक्स्ट पैरामीटर जो है ना P-N2, ये
जो है वो इनपुट टाइप का है दोस्तों, कि आपने इसमें जो इनपुट है वो कौन सी लगा रखी है। तो जैसे कि मैंने इसमें PT100 सेंसर लगाया हुआ था, PT100 के लिए इसमें 1 वैल्यू सेट है। तो मैं इस वीडियो में साइड में जिसके जो कोड है वो मेंशन कर दूंगा कि इनपुट के लिए आपने जैसे कि J टाइप का सेंसर लगा रहे हैं, K टाइप का लगा रहे हैं, कोई भी सेंसर जिस भी टाइप का लगाएंगे दोस्तों, आप इसमें जो वो साइड में मेंशन कर दूंगा, उसके जो कोड हैं वो आप अपने हिसाब से इसमें सेट वैल्यू सेट कर सकते हैं, उसकी वैल्यू जो है वो सेट कर सकते हैं। तो मैंने जो वो PT100 सेंसर लगाया, तो PT100 सेंसर के लिए इसमें 1 वैल्यू सेट करते हैं। तो मैं इसमें 1 वैल्यू सेट करके इस पैरामीटर को सेव कर देता हूँ। उसके बाद चलिए नेक्स्ट पैरामीटर में जाते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने इस पैरामीटर को सेव कर दिया। चलिए अब नेक्स्ट पैरामीटर में जाते हैं। नेक्स्ट पैरामीटर जो है वो P-SL दोस्तों। तो ये जो SL है ना दोस्तों, ये लो लिमिट इनपुट रेंज का है, कि इस जो आपने इनपुट लगाई है ना उसकी लो लिमिट कितनी रखना चाहते हैं आप, कि उससे नीचे जो है वो उसका टेम्परेचर ना आए। तो आप देख सकते हैं इसमें जो है वो 0 रखी हुई है, आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। जैसे भी दोस्तों अप और डाउन कीजिए, आप इस प्रकार इसकी जो लो लिमिट वैल्यू है वो अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, जितने भी 5, 10 जो भी रखना चाहे। तो मैं इसमें जो है वो 0 रखूँगा। उसके बाद चलिए अब इसके नेक्स्ट पैरामीटर में जाते हैं, P-SU दोस्तों। तो ये जो है ना, ये इसकी अपर लिमिट वैल्यू है दोस्तों। तो आप अपर लिमिट कितना रखना चाहते हैं, तो PT100 के लिए 400 दोस्तों इसकी लास्ट लिमिट है। तो आप देख सकते हैं इसमें मैंने 400 ही सेट किया हुआ है। इसकी आप देख सकते हैं ये कम 400 से ज़्यादा नहीं हो रहा है दोस्तों, पर मैंने जो इसकी वैल्यू है 400 ही सेट करी हुई है, आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। चलिए इसके बाद नेक्स्ट पैरामीटर में जाता है P-DP दोस्तों। ये जो है ना, ये जो पैरामीटर है ना, ये डेसिमल पॉइंट का है दोस्तों। तो आप इसमें जो ये जो SB में वैल्यू सेट करेंगे वो आप कितने जो इसका पॉइंट है वो कहाँ पे रखना चाहते हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें जो है वैल्यू है वो हमने 0 सेट की है। अगर आप इसमें 1 सेट कर देते हैं तो ये थोड़ा जो डेसिमल पॉइंट है वो आगे हो जाएगा दोस्तों। उस हिसाब से जिस आप इसके मैनुअल देखकर ही आप इसमें सेट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने इसमें 0 सेट कर दिया। उसके बाद चलिए नेक्स्ट पैरामीटर में जाते हैं। नेक्स्ट पैरामीटर है PU-OF दोस्तों। ये जो है ना PV ऑफ सेट का है, कि अगर आप इसमें PV का जो शिफ्ट का, तो दोस्तों अगर इसमें मैंने 0 सेट किया हुआ है, अगर आप इसमें 1 सेट कर देते हैं, जो भी आप सेट करेंगे तो आपका जितना भी ये PV में वैल्यू रहेगी वो शिफ्ट कर सकते हो, उतने % आप इसकी जो वैल्यू है वो चेंज कर सकते हैं। तो मैं इसको 0 रखूँगा दोस्तों, क्योंकि मुझे नहीं इसकी PV वाली वैल्यू जो है चेंज करनी है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट पैरामीटर में जाते हैं P-DP। तो ये जो पैरामीटर है ना साइकिल दोस्तों, ये कांस्टेंट इनपुट कांस्टेंट फिल्टर टाइम है। तो इसमें 4 सेकंड का दिया हुआ है, आप अपने हिसाब से इसमें जो है वो वैल्यू डाल सकते हैं दोस्तों। तो आपने किस प्रकार इसकी जो वैल्यू डालनी है वो आपने सबसे पहले क्या करना है, सेट की को प्रेस करना, उसके बाद अप और डाउन की से आपने इसकी जो वैल्यू है वो सेट कर लेनी है। तो मैं इसमें 4 ही रखूँगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट पैरामीटर में जाते हैं। नेक्स्ट पैरामीटर जो है वो AL1 दोस्तों। तो AL1 में आप देख सकते हैं इसमें 2 वैल्यू सेट किए। ये जो पैरामीटर है ना, कि आप अलार्म जो है वो कौन से टाइप का लगाना चाहते हैं, लो लिमिट पे लगाना चाहते हैं, हाई लिमिट पे लगाना चाहते हैं, या फिर लो और हाई लिमिट दोनों पे लगाना चाहते हैं। तो आप इसमें जो है वो कोड सेट करेंगे। तो जो कोड है ना इनके, वो मैं साइड में मेंशन कर दूंगा, आप उन कोड को दे के ही इसमें जो है वैल्यू वो सेट कर पाएंगे दोस्तों, कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें 5, 6, 7, 8 जो भी अपने इसमें कोड के हिसाब से वैल्यू जो है वो डाल सकते हैं। तो मैं इसमें जो है वो 2 ही रखूँगा, क्योंकि मुझे जो है वो लो लिमिट पे इसका जो अलार्म है वो चालू करना है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों मैं इसमें 0 कर दिया है, फिर भी मैं इसको 2 करूँगा, क्योंकि मुझे जो है वो लो लिमिट पे अलार्म चाहिए। अगर हमारा टेम्परेचर लो होता तो अलार्म बजना चाहिए। तो आप देख सकते हैं मैंने इसमें सेव कर दिया। उसके बाद क्योंकि दोस्तों इसमें जो वैल्यू सेट करी है ना वही कम, आगे उसमें कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों ये जो मैंने सिर्फ आपको वीडियो इसमें कौन कौन से प्रोग्राम होते हैं उसके लिए बनाने के लिए किया है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट पैरामीटर में जाते हैं ALN2। तो इसमें भी देख सकते हैं आप दोस्तों, इसमें भी जो है वो 2 वैल्यू सेट की हुई है। आप अपने हिसाब से जो वैल्यू है वो चेंज कर सकते हैं दोस्तों। जैसे कि आप अलार्म 2 है वो कितने पे लो लिमिट पे लगाना चाहते हैं या फिर हाई लिमिट पे लगाना चाहते हैं। तो दोस्तों आप अपने हिसाब से कोड के हिसाब से इसमें जो है वो कोड सेट कर सकते हैं। साइड में भी मेंशन को इसके जो डिटेल है उसको देखकर। तो इसमें देख सकते हैं आप, मैंने इसमें जो है वो 2 वैल्यू सेट कर दिया, 2 वैल्यू सेट कर दिया। उसके बाद आप देख सकते हैं इसका जो नेक्स्ट पैरामीटर है वो नहीं आ रहा है, क्योंकि दोस्तों यही इसका लास्ट पैरामीटर है। उसके बाद मैंने सेट की को प्रेस करके इससे बाहर आ गया। उसके बाद आपने जो है वो फिर से सेट की को प्रेस करके रखना और इसका जो तीसरे वाला ग्रुप है ना उसमें जाना। आप देख सकते हैं मैंने 6 सेकंड तक सेट की को प्रेस करके रखा, तो P-N वाले जो ये पैरामीटर उसमें आगे है। ये जो पैरामीटर है ना ये कंट्रोल एक्शन टाइम का, आप इससे जो है वो
अपने हिसाब से इसकी वैल्यू को चेंज करके दोस्तों रिवर्स में रखना चाहते हैं या फिर डायरेक्ट रखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं इसमें 0 सेट किया क्योंकि हमें ये डायरेक्ट चाहिए। उसके बाद दोस्तों चलिए इसके नेक्स्ट पैरामीटर में जाते हैं। नेक्स्ट पैरामीटर जो है ना SB-L दोस्तों, इसकी जो है वो लो लिमिट सेट वैल्यू, जैसे कि ये जो SB है ना दोस्तों, जैसे कि आप देखते हैं सेट, इसकी जो लो लिमिट वैल्यू वो कितना रखना चाहते हैं तो इसमें हमने 0 सेट किया। आप अपने हिसाब से जैसे कि 1 से लेकर 5, 10 या फिर जो भी आप इसमें सेट करेंगे, जैसे कि 10 सेकंड सेट कर दिया ना, SB की जो वैल्यू डालेंगे ना वो आपकी 10 सेकंड से नीचे नहीं कर पाएंगे आप, क्योंकि आपने इसमें SB है जो लो लिमिट वैल्यू वो 10 सेकंड सेट किया। तो मैं इसमें 0 करूँगा क्योंकि मुझे जो है वो SB 0 तक भी कभी करना पड़ जाए तो मैं इसकी 0 वैल्यू कर पाऊँगा दोस्तों। उसके बाद चलिए नेक्स्ट पैरामीटर में जाते हैं SB-H। तो दोस्तों ये SB की जो वैल्यू है ना हाई लिमिट कितनी करना चाहते हैं तो इसके 400 है दोस्तों। आप 400 से कम ये ज़्यादा नहीं हो रही है तो मैंने जो है वो हाई इसकी जो है वो 400 ही रखी हुई है। तो आप देख सकते हैं इसकी जो वैल्यू है वो 400 ही इसमें सेट की हुई है तो मैं इसको 400 ही रहने दूंगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट पैरामीटर में जाते हैं डिले, जो अलार्म का ऑन डिले टाइम है ना दोस्तों वो कितना रखना चाहते हैं तो इसमें आप देख सकते हैं इसमें 0 सेट किया हुआ है क्योंकि हमें कोई भी डिले नहीं चाहिए। तो आप अपने हिसाब से इसमें जो टाइमिंग सेटिंग है वो सेट कर सकते हैं तो इसमें हमने 1 ही सेट कर दिया हुआ है दोस्तों, तो इसमें 1 ही रहने देंगे। उसके बाद चलिए DLY2 डिले 2 दोस्तों, तो ये अलार्म 2 का है तो उसमें भी 1 रखा हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट पैरामीटर में जाते हैं, ये AIHY दोस्तों, ये इसका हिस्टेस का है। तो अलार्म का जो है ना वो कितने % आप इसका जो अलार्म है वो हिस्टेस करना चाहते हैं तो इसमें भी 1 वैल्यू सेट करिए दोस्तों, तो इसमें वैसे ही रहने देंगे हम। उसके बाद नेक्स्ट पैरामीटर में जाते हैं AIOP, तो ये दोस्तों इसका एडिशनल फंक्शन का है अलार्म का। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें हम 1 कर रहे हैं, फिर उसके बाद ये 10 आ रहा है, फिर 11 आ रहा है, उसके बाद फिर 100 हो जा रहा है। तो आप इसी हिसाब से इसका जो एडिशनल फंक्शन है वो आप सेट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पैरामीटर में जाते हैं, ये भी दोस्तों उसी का है सेम, जिसमें भी 0 सेट किया हुआ है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट पैरामीटर में जाते हैं दोस्तों, वो भी ऐसे ही है तो हम इसमें 0 सेट कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट पैरामीटर में जाते हैं। नेक्स्ट पैरामीटर जो है DSP-1 दोस्तों, ये इसकी जो है वो पैरामीटर मास्क वाले हैं दोस्तों, ये फैक्ट्री के द्वारा इसमें जो वैल्यू वो सेट की होती है तो इसमें हमने वैसे इसकी जो चेंजिंग नहीं करनी होती है तो इसमें हमने सेम वैसे ही रहने देंगे। तो इसके जो पैरामीटर है ना ये DSP-1, 2, 3, 4, 5 ये 13 तक होंगे दोस्तों, 13 तक होंगे। तो आप देख सकते हैं इसमें जो वैल्यू है वो ऑलरेडी फैक्ट्री के द्वारा ही डाली आई हुई होती है तो इसमें हम वैसे ही रहने देंगे। तो इसके बाद इसका जो नेक्स्ट पैरामीटर कोई भी नहीं है, सिर्फ यही है। आप देख सकते हैं मैं इसकी की को दबा रहा हूँ तो कोई भी इसका जो पैरामीटर है वो नहीं आ रहा है। तो उसके बाद आपने क्या करना है कि ये जो सेट की है ना इसको आपने फिर से 6 सेकंड तक प्रेस करके रखना, उसके बाद फिर इससे बाहर आ जाएंगे।